के जरिए दिखाया था। और ऐसे में जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि एआई का एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता, आपको याद होगा चंदन, उस दिन जो हम जब हमने एआई एग्जिट पोल दिखाना शुरू किया था, बीजेपी के कई नेता प्रवक्ता सवाल खड़े कर रहे थे, कह रहे थे 10 करोड़ का सैंपल साइज, कहां से आया सैंपल साइज, जरा बताइए, ये यूं ही आपने कर दिया, एआई में तो बहुत सारी खामी हो सकती है, हम इसको मानेंगे नहीं, आपका ये एआई एग्जिट पोल बिल्कुल बेकार है, हम नहीं मानेंगे। देखिए दूसरी एजेंसियां दिखा रही हैं 400 पार। हमने तब भी कहा था कि देश के न्यूज चैनल के इतिहास में सबसे बड़ा सैंपल साइज जी न्यूज का है। 10 करोड़ का सैंपल साइज था और उस सैंपल साइज के आधार पर हमने ये सर्वे किया था और अनुमान लगाया था 305 से 315 सीटें एनडीए को मिल सकती है। और देखिए वो अनुमान बिल्कुल सही साबित होता नजर आ रहा है। अब आप समझ जाइए, नई तकनीक और सबसे सटीक नंबर सिर्फ जी न्यूज पर। और हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शोभना जी और अनुराग जी, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रत्युष, और देखिए अनुराग और मैं उस दिन एआई पोल कर रहे थे और एआई पोल जो है वो हमारा सबसे नजदीक, हमने 312 से 315 सीटें एनडीए गठबंधन को। और देखिए शोभना, सबसे बड़ी बात ये थी कि शहजाद पूनावाला ने इस पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के कई नेताओं का प्रत्युष और चंदन नाम ले रहे हैं, उसमें से एक शहजाद पूनावाला थे जिन्होंने उसे संदिग्ध बताया था। लेकिन देखिए कितना करीब है हमारा आंकड़ा। हमारे साथ शहनवाज हुसैन साहब जुड़े हुए हैं। शहनवाज हुसैन साहब, 293 का नंबर देखकर मन में लग तो रहा होगा कि थोड़ा ठीक ठीक लगा लेते तो ठीक था। नहीं, अब ये सही है कि अभी बहुत से राउंड होने हैं, 3 या 4 राउंड की गिनती सब जगह हुई है और आंकड़ा आया है। ये सही है कि आंकड़े में भी हम पीछे नहीं हैं। फाइनल राउंद आते आते हम स्पष्ट बहुमत, लेकिन हमारे एआई पोल का आंकड़ा ज्यादा सटीक था सर। शहजाद जी, जब हमने एआई पोल किया तो आपके प्रवक्ता थे शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में, इतने सवाल उन्होंने खड़े कर दिए, बिल्कुल लिटरली इन्वेस्टिगेशन कर ली। लेकिन देखिए जी न्यूज का जो एआई एग्जिट पोल है वो सबसे सटीक साबित हो रहा है इस समय के रुझानों तक। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है शहजाद पूनावाला कि ठीक है बिहार में आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 294, बीजेपी तो 250, 255, आप टीडीपी और जेडीयू के बल पे सरकार बनाएंगे। देखिए, अब आप अपना आंकड़ा सही करने के चक्कर में हमारा आंकड़ा कम मत कीजिए। आपने पोल किया, चलिए बधाई हो, आपका आंकड़ा बड़ा अच्छा था, लेकिन हमारी उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और वो उम्मीद है कि अभी आपके मैं सामने स्क्रीन भी है, उस पर 294 दिखा रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, आपने 315 दिखा है, तभी भी तो हमारे आपके आंकड़े से भी हम कम हैं। तो हमारा आंकड़ा तो आपके आंकड़ों को छू कर पार कर जाएगा, ये यकीन रखिए। क्योंकि शुरू में जो राउंड होते हैं, पहले पोस्टल बैलेट होता है, फिर वो राउंड शुरू होते हैं, हर विधानसभा में 14-15 टेबल लगा होता है। और ठीक है, ये प्रक्रिया हमको भी पता है शहनवाज हुसैन जी, लेकिन 293 में कितने करेक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं मुझे बताइए। हमारे एआई एग्जिट पोल के हिसाब से 315 तक हमने बीजेपी प्लस को सीट दी थी। हमारी जिद है आपके एआई पोल को पार कर जाने की। आप 400 छू जाएंगे क्या? अब जरूर आपके पोल को पार करना, हम पार करेंगे तो आपको दुख थोड़ी होगा। नहीं शहजाद जी, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, चाहे आप सरकार बनाए चाहे इंडिया गठबंधन सरकार बनाए, हमें तो खबरों से मतलब है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो हमारे एआई एग्जिट पोल के बहुत नजदीक है। और इसीलिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी न्यूज ने सब शहनाब का अनुभव बहुत बड़ा है। 2.25 घंटे के करीब काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 10 बज के इस समय 40 मिनट हो रहा है। नहीं, ये सही है कि करीब 2.25 घंटे की काउंटिंग हुई है, लेकिन अभी भी 4 राउंड हुई होगी। अभी सब जगह कम से कम 12-14 राउंड बाकी है। इसलिए आप भी अपने आंकड़े पर जरूर टिकिए, लेकिन एकदम इतना मत टिक जाइए कि यही आप ही का सही होने वाला है। लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, क्या आप भी इनडायरेक्टली हमारे सर्वे को खारिज कर रहे हैं क्या? मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप हमारे एआई सर्वे को शहजाद की तरह खारिज कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं खारिज नहीं करता साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ आपका दावा, हमारा दावा, हमारे विरोधियों का दावा और ईवीएम का दावा। अब ईवीएम में से जो निकले वही सही होगा। आप अच्छा एक बात बताइए, अब आप दावा कह रहे हैं, पहले आप लोग इसे लक्ष्य बता रहे थे सर। हाँ, तो लक्ष्य कह रहे थे ना, लक्ष्य तो बड़ा ही करना पड़ता है।
क्या कहते लक्ष्य अच्छा, कहते 272 का करते क्या? शहनवाज जी, मुझे आप ये बताइए, मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ शहजाद पूनावाला ने, क्योंकि इस एआई सर्वे का बड़ा खुलकर विरोध कर दिया बहुत था और दिल कहा से था कि लगा नहीं, लिया ये उनके बिल्कुल बयान को अविश्वसनीय है, इसमें कोई मेथड नहीं है। लेकिन मेरा आपसे शहनवाज जी सवाल ये कि अभी भी क्या कोई चमत्कार की उम्मीद आप देख रहे हैं? क्योंकि आपसे मैं फिर कह रही हूँ, आपका अनुभव है, आप जानते हैं 10 और 11 बजे तक आंकड़ा सेटल डाउन होने लगता है, उसी में फिर 5-10 सीट आगे पीछे होती है। हाँ, ये जब 12 बजे के बाद 12 बजे तक बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि हम 291 ही रहेंगे। हमें लगता है कि हम काफ़ी सीट की टैली हमारी बढ़ने वाली है, और क्योंकि जो राउंड आ रहे हैं उसमें जो हम लोगों के पास इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहे हैं, आपका भी देख रहे हैं, क्योंकि कई चैनल पे अलग अलग आंकड़ा आता है, और आपके यहाँ आप का बहुत क्रेडिबल न्यूज़ चैनल है जी, आप जो आंकड़े दे रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। आज के दिन तो एग्जिट पोल या हमारा लक्ष्य या हमारा दावा या 295 का सिद्धू मूसावाला वाला गाना, अच्छा ये अब बताइए क्या सही होता है, ये लड्डू तो जो आपके पता बीजेपी लगे। मुख्यालय में बन रहे थे, थोड़े बहुत देंगे कि नहीं देंगे कांग्रेस को? नहीं, लड्डू तो अभी तो सरकार आपके स्क्रीन पे हम सरकार बना रहे हैं, लड्डू भी देने को कह रहे हैं भाई। अरे मजबूत विपक्ष है लोकतंत्र में, और क्या चाहिए? नहीं, विपक्ष में कितनी सीटें उनकी आएंगी ये तो फाइनल रिजल्ट पे ही बात करेंगे, और हम तो चाहते हैं कि विपक्ष रहे। अगर अच्छा ये बताइए शहनवाज हुसैन जी, फाइनल रिजल्ट में आप अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? इतना भरोसा है आपको? एकदम तो चलिए पूरा बढ़ेंगी भरोसे के आपकी। साथ कहते हैं, जो लोग जी न्यूज देख रहे हों, जो आपके दर्शक हों, उनके सामने पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 400 का टारगेट किया था एनडीए का, और 400 के आसपास हम पहुंचेंगे। अभी 291 है जी। मुझे थोड़ा सा, लेकिन चलिए मुझे शहनवाज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। और देखिए आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े अभी आ रहे हैं, टैली आप देख लीजिए, 292 पर एनडीए, 221 पर इंडिया है। लेकिन कछुए और खरगोश की कहानी सुनने के लिए एक बार फिर मैं अपने सहयोगी प्रत्युष और चंदन का रुख करना चाहूंगी।